हाँ जी, वेलकम बैक। सो मार्केट जो है वो नीचे ही आते जा रहा है। निफ्टी जो है वो पिछले 15 एक दिन के अंदर 1000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि स्टॉक्स नीचे आ गए। खुश इसीलिए है कि वैल्यूएशन नीचे आ गए, खुश इसलिए नहीं है कि लोगों का नुकसान हो रहा है। किसी का भी नुकसान होता है तो पसंद नहीं आता ऐसे तो, बट इसीलिए खुश होते हैं कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत रीजनेबल हो गया। अगर हम जाके देखें तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके वैल्यूएशन जो है वो कोविड के भी नीचे चले गए। एंड 2020 में कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, वो तो बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ था कि अक्रॉस द वर्ल्ड लॉकडाउन लगे थे एंड इकोनॉमी सारी ठप हो गई थी तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए। बट 2025-2026 की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ अपने खास न्यूज़ है नहीं जिसके चलते स्टॉक्स जो है वो इतने नीचे आने चाहिए। बट यू गेट लकी वंस इन अ वाइल इन स्टॉक मार्केट। और मुझे लगता है कि ये जो लकी वाला टाइम पीरियड जो है, लकी वाला जो फेज़ है लोगों को पैसा बनाने के लिए, ये वो फेज़ आ चुका है कि डिस्पाइट ऑल दिस पॉजिटिव न्यूज़, अगर आप देख लो तो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ तो 28% से 18% पे जीएसटी आ गया, 12% से 5% जीएसटी हो गया। एंड इंटरेस्ट रेट जो है साइकिल भी अभी लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। और इन्फ्लेशन तो डिकेडल लो पे चल रहा है, लेस देन 1% इन इंडिया, जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। अगर आप किसी को 2020-21 में जाके बोलते कि इन्फ्लेशन इतना नीचे रहेगा, और ये सारे अगर मैक्रोज हम लेके चलते हैं, लो इंटरेस्ट, लो इन्फ्लेशन, फिर अपना पर्सनल इनकम टैक्स इतना ज़्यादा लिबरलाइज हो चुका है, 25 लाख तक का स्लैब रेट बना दिया अभी, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है अपनी। तो ये सारे फैक्टर्स लेके चलते हैं, किसी को भी ऐसा बेसिकली लगना नहीं चाहिए कि मार्केट इतना नीचे आना चाहिए। बट हो गया, मार्केट नीचे आ गया, डेट इज़ अ रियलिटी एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपना तो काम वही होता है कि अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बिजनेस को सस्ते दाम पे लेना। 100 रुपये का माल जो है वो 10, 50, 40 रुपये में मिलता है तो हम लेते हैं उसको, एंड देन वी गेट अ वैल्यूएशन आर्बिट्राज, एंड देन इफ द बिजनेस परफॉर्म्स वेल, अर्निंग्स इम्प्रूव, तो वो 100 रुपये का फेयर वैल्यू के ऊपर 200 चल जाता है, और आपने समझो 40-50 रुपये में कोई चीज़ ली है तो यू एंड अप मेकिंग 5x 4x रिटर्न्स ऑन टू दैट। So these are the days as a stock picker you want these days to be there, and we are very lucky man। ये टर्म इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि विदाउट एनी हेडविंड्स, जैसे कि अभी छोड़ लो ट्रम्प का टैरिफ्स एंड ऑल, वो तो सारे टैको ट्रेड्स होते रहते हैं, तो टैरिफ थ्रेट्स एंड ग्रीनलैंड वाला इशू, ये सब चीज़ अगर हम छोड़ दें तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है मार्केट के पास कि जो इतने नीचे स्टॉक्स आने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स। मार्केट तो 1000 पॉइंट ही करेक्ट किया हुआ है, but a lot of individual stocks are trading at 30%, 50% down from the peak, and this is despite good economy and everything। तो ये तो लेवल होता है कि आपको जाना है, धीरे धीरे करके स्टॉक्स जो है उसको एक्यूमुलेट करना है, और यहीं से आपका पैसा बनेगा। अगर आप जाके समझो अपर एंड पे जब फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जब सभी ले रहे हैं, उस टाइम पे आप जाके स्टॉक बाय करते हो तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप मोटा पैसा बनाओगे। बट अगर इस टाइम पे जब आप बाय करते हो जहाँ पे वैल्यूएशंस आर मोस्टली डिकेडल लो इन मैनी स्टॉक्स, मतलब हम तो ऐसे स्टॉक्स कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे ही पब्लिश कर रहे हैं जिसके वैल्यूएशन जो है वो कोविड से भी सस्ते चल रहे हैं, डिस्पाइट गुड टेलविंड्स इन द इंडस्ट्री, गुड टेलविंड्स फॉर द कंपनी itself and economy wise also। because of all these things, despite all these things I may say, जो स्टॉक्स है उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते चल रहे हैं। और यही लेवल पे आप जाके एज अ स्टॉक पिकर आपका एक ही इंटेंशन होता है कि स्टॉक्स जो आपको सस्ते में मिले, और ये डिस्काउंट चल रहा है स्ट्रीट पे, तो मुझे लगता है कि आपको आगे जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट्स डोंट लास्ट फॉर एवर। कोई भी सेल जब होता है दैट इज़ ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बाद में आप जाओगे, सेल खत्म हो जाएगा, फिर आपको सब चीज़ एमआरपी पे मिलेगी, तो बाद में आप जाके रोगे कि अरे यार सब कुछ महंगा हो गया। तो ये जो दिन आते हैं इसके अंदर आपको जाके स्टॉक्स जो अक्यूमुलेट करने चाहिए। मैं भी बहुत अच्छे फ्रीक्वेंसी से, अच्छे पेस में स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। दिसंबर में भी मैंने अच्छा अच्छा खासा स्टॉक्स एक्यूमुलेट किया था, अभी जनवरी में भी वी आर एक्यूमुलेटिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, और ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑन द स्ट्रीट। तो धीरे धीरे करके सारा पोर्टफोलियो जो है उसको लोड अप कर रहे हैं। एंड रही बात मार्केट की, एज अ होल मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, मार्केट धीरे धीरे नीचे खिसकते जा रहा है। एंड आई पर्सनली थिंक, आई मे बी रॉन्ग, बट आई पर्सनली थिंक दैट वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड वी हैव बीन कंसोलिडेटेड फॉर 18 मंथ्स। मतलब 18 महीने में मार्केट ने
ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की बात करो, ब्रॉडर इंडाइसिस बेंचमार्क की बात करो, तो आई थिंक जुलाई 2024 के बाद में एक छोटी सी रैली आई थी, 26,000 निफ्टी क्रॉस किया था सितंबर में, और सितंबर में हमने कॉल दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को कि these are the days where you end up booking profits, and we booked out profits into some businesses, we raised cash, and सितंबर 2024 का वो जो पीक था जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किए थे, वहाँ से अभी 18 महीने ऑलमोस्ट होने आए, 15 महीने तो हो ही गए। ये जो 15 महीने के अंदर मार्केट जो उसने ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया हुआ है। एंड ये जो मार्केट रहता है ना, ये बहुत पेशेंस टेस्ट करता है, क्योंकि लोग देखते हैं मार्केट में रिटर्न बनता नहीं है। ये तो हमने ब्रॉडर मार्केट की बात की कि निफ्टी जो है 25 का 25,000 पे ही है, बट काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पीक पे बाय किया होगा जो फंसे हुए रह गए 40, 50, 70% डाउन में। तो लोगों का पेशेंस जो टूटता है कि अरे यार अभी क्या करना चाहिए, हम तो फंस गए ऊपर लेके। और फिर बाद में पीपल ग्रेजुअली स्टार्ट लूजिंग द पेशेंस, एंड जब पेशेंस लूज होता है लोग नीचे के दाम में शेयर्स जो है बेच के निकल जाते हैं, विच इज़ आई थिंक द वर्स्ट टाइम वन कैन डू कि जाके नीचे के दाम में शेयर्स बेच दो। एक्चुअली नीचे के दाम पे आपको जाके खरीदना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये वही दिन है जहाँ पे स्टॉक्स जो है नीचे मिल रहे हैं एंड डिस्काउंट में मिल रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। जब विदाउट एनी रीज़न आपको स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि यही सारी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स से हम 2026 में बैठे हैं, 2027-28 का रिटर्न जो है वो 2026 में डिसाइड होगा कि आप 2026 में क्या बाय कर रहे हो। एंड फिर बाद में जाके 27-28 में जब अर्निंग्स इंप्रूव होगी, मार्केट जब वापस अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, तो वहीं पे आपका पैसा बनेगा। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ सिटिंग ऑन साइड लाइन्स कि नहीं अभी मार्केट नीचे आ गया तो कुछ बाय नहीं करना है। इनफैक्ट दीज आर द डेज वेयर यू शुड स्टार्ट गोइंग एंड अक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स विद बोथ योर हैंड्स, एंड ट्रकलोड ऑफ क्वांटिटीज में बाय करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे लोग डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। मैं तो बोलता हूँ ऐसे टाइम पे आपको जो है स्टॉक्स अच्छे क्वांटिटी में बाय करने चाहिए। बट हाँ, लेवरेज आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा लेवरेज में। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोन पे जाके स्टॉक्स बाय करना शुरू कर दो, विच वुड बी द रॉन्ग थिंग टू डू। बट ये आपके पास अगर कैश है, इफ यू आर सिटिंग ऑन साइडलाइंस, आप जो 1-1.5 साल से अगर कोई बैठा है पेशेंस के साथ में कि स्टॉक सस्ते होने चाहिए, आई थिंक दिस इज द टाइम नाउ दैट नो टाइम हैज राइपन्ड, एंड these are the days where you should go forward and start buying the stocks. बट लेवरेज थोड़ा सा संभाल के करना। वो काफ़ी सारे लोग भावना में आ जाते हैं एंड देन फिर बैंक से लोन उठाते हैं और वो लोन वाले पैसे पे फिर स्टॉक्स बाय करते हैं। तो वो चीज़ अभी नहीं करनी, अपने को लेवरेज से दूर रहना है। एंड या दिस इज़ द टाइम व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ गुड। स्टॉक्स जो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो गए। वी फाइंड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग लेस देन द बुक वैल्यू, लेस देन द सेल्स। मतलब कंपनी 1,000-2,000 करोड़ का अगर समझो सेल बना रही है, बट दैट कंपनी इज अवेलेबल एट दैट से 500 odd crores। तो ऐसे काफ़ी माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप्स है जिसके वैल्यूएशन जो है बहुत रीजनेबल है, एंड पी ऑल्सो इज रीजनेबल, समथिंग अराउंड लेस देन 20 और समथिंग अराउंड 20। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। ये जो टाइम होता है इसमें आपको एक्साइटेड होना चाहिए, यू शुड बी फुल्ली चार्ज्ड अप कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा बनाने की। लाइक दिस इज अ डे लाइट अपॉर्चुनिटी, मतलब दिन में आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे दिख रही है आंखों के सामने। आपको रास्ते पे सोना गिरा हुआ दिखेगा तो आप जाके बाय कर लोगे, राइट। तो ऐसे ही सोने वाले वैल्यूएशन मिल रहे हैं अपने को, तो वी शुड नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। और अपना तो एक ही होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है तब भी हम जाके स्टॉक्स बाय करते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी समवेयर और अनदर। लोग सोचते हैं कि 25,000 निफ्टी आ गया है तो अभी यहाँ से और कितना निफ्टी आगे जाएगा। बट मैं बोलता हूँ निफ्टी तो अभी और आगे जाना है, 30,000 आना है, 50,000 आना है, 1 लाख आना है। एंड इट इज़ नॉट कि हम सिर्फ 25,000 पे ही बाय करके छोड़ देंगे, 30,000 पे बाय नहीं करेंगे। 30,000 पे भी ऐसे कुछ स्टॉक हो गए जहाँ पे आपको वैल्यूएशन दिखेगा, बट 25,000 पे जो एक क्वांटिटी जो बोलते हैं ना, एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज वाइज स्टॉक जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगले 1-8 साल में, 3 साल में जो रिटर्न होंगे बहुत बढ़िया होंगे इन्वेस्टर के। दोज पीपल आर बाइंग राइट नाउ इन जनवरी 2026। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लो अपने दोनों हाथों से और इसको मिस मत करना। एंड मैक्रोस तो अपने साथ में ही है, अनलेस एंटिल लेट्स से वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंस, व्हिच इज वेरी लेस प्रोबेबल इवेंट, और कुछ ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और एनी ब्लैक स्वान इवेंट दैट नोबडी नोज कि वो होने वाला है। बट एट प्रेजेंट जो अपने पास वेरिएबल्स है, एट प्रेजेंट जो अपने पास जो डेटा पॉइंट है, जो मैक्रोज है, वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं कि भैया दिस इज अ टाइम वेयर यू शुड गो एंड पार्क योर मनी इन स्टॉक्स।
and that is why I keep on saying कि these are the days to buy, these are the days to accumulate, these are not the days to sit on sidelines. जो लोग sideline पे बैठे थे अभी उनको निकलना चाहिए अपने ट्रांचेस से और आना चाहिए मार्केट में एकदम सीना ठाक के, सीना ठोक के, जो भी बोलो, सीना तान के आपको आना है और आपको फिर स्टॉक्स बाय करने हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर हो सकता है 2 साल 3 साल का आपको वेट करना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे 2-3 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है। तो 2022 में एक यूक्रेन के टाइम पे जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब जाके एक अपॉर्चुनिटी आई थी। फिर 2023, 24, 25 में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। 25 शुरू होते होते टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गए थे, तो अप्रैल में मार्च अप्रैल 2025 में भी एक अपॉर्चुनिटी आया था, वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा। दिसंबर चलते जनवरी चलते मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। एंड अगेन आई थिंक मार्केट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लास्ट टाइम टू द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द साइड लाइन। फिर मुझे लगता है कि अगले 2-1 साल और मार्केट अच्छे से तेजी में जाएगा एंड वहाँ पे फिर लोग रिग्रेट करेंगे इफ दे डोंट बाय। एंड फिर वापस से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेट्स से 27-28 में जब मार्केट थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा सा करेक्ट होगा, वहाँ पे मिलेगा। बट अभी तो ऐसा हो गया है कि यार ये तो बफे चल रहा है, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए जाके ले लो, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। लाइक दिस आर द डेज आई विश कि मेरे पास बहुत सारा कैश हो। आई वुड हैव बीन theoretically I wish कि मेरे पास 100% मैं कैश पे बैठा हूँ, एंड these are the days I get good value bargains। बट ऐसा होता नहीं है कि 100% कैश पे हम बैठे रहते हैं, क्योंकि वी आर काइंड ऑफ यू कैन से फॉर एवर बुलिश तो नहीं कह सकते, बट रैशनली ऑप्टिमिस्ट ऑन अ लार्जर स्केल इन इंडियन मार्केट, जहाँ पे इंडिया का इकोनॉमी है। तो लॉन्ग स्केल पे आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड आई आइडियली गिव 10-15% ऑफ कैश इन माई पोर्टफोलियो। अभी भी हमने उतना कैश मेंटेन करके रखा हुआ है और वहाँ से हम धीरे धीरे करके कैश से वी आर टर्निंग इनटू इक्विटीज। तो जो कैश एलोकेशन है वो थोड़ा कन्वर्ट कर रहे इक्विटीज में। एंड या दैट इज़ व्हाट आई विल से, दिस आर डेज वेयर वी लुक फॉरवर्ड टू बाय क्वालिटी शेयर्स। तो यहीं तक रखते हैं, एंड फिर बाद में कुछ क्वेरीज होगी तो उसके आंसर हम कर लेंगे। तो कमेंट कर देना आपकी क्वेरीज क्या है। एंड लास्ट टाइम क्वेरी आई थी कि सिल्वर और गोल्ड पे क्या ओपिनियन है। सिल्वर और गोल्ड तो वही है कि दे आर रनिंग अहेड ऑफ द कर्व एंड नोबडी नोज की रैली कहाँ पे जाके स्टॉप होगी। सिल्वर 3.5 लाख होने आ गया है, गोल्ड 1,60,000 हो गया, विच आई पर्सनली डिडंट थॉट कि लास्ट अगर 2025 में मुझे कोई बोलता कि 1 लाख का 3.5 लाख सिल्वर हो जाएगा और गोल्ड जो है वो आपका मोटा मोटी डबल हो जाएगा एक साल में, आई वुडंट हैव थॉट। एंड आई थिंक नोबडी इन द राइट माइंड वुड हैव थॉट। अभी आके सब बोल रहे हैं कि मैंने बोला होगा, वॉट एवर द केस में बी, बट दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो एट दिस लेवल आई वोंट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड अनलेस एंटिल मेरा एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, लेट्स से 5 years 7 years। शॉर्ट टर्म के लिए मैं गोल्ड और सिल्वर बाय नहीं करूँगा ये रेट पे। दिस आर नॉट द लेवल्स टू बाय। मुझे पैसा फंसाना नहीं है, मुझे लॉस नहीं खाना है। मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये फंसने वाला पैसा। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर में पैसा डालूंगा फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में अगर आपका टाइम फ्रेम है 5 साल 10 साल 20 साल, यू कैन टेक योर ओन कॉल। बट शॉर्ट टर्म अगर मैं सोचता हूँ कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लूँ मैं भी, तो हो सकता है मैं डूब जाऊँ ये गंगा में। क्योंकि जो अभी जो बाढ़ जो आई है सिल्वर में और गोल्ड में, वो बाढ़ हाथ धोने के लिए नहीं है, वो बाढ़ आपको खींच के लेके जाएगी, आप डूब जाओगे पता नहीं चलेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचते हो कि अभी 3.5 लाख में सिल्वर ले ले, फिर 4 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, तो उसको बेच देंगे अगले 2-3 महीने में, मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटीली स्पीकिंग दिस इज स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो रैली बननी थी वो बन चुकी है एंड यहाँ से मोटा पैसा नहीं बनेगा सिल्वर में। एंड मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो लोगों के पैसे फंसेंगे अगर जो 3.5 लाख में सिल्वर बाय कर रहे हैं। एंड दैट इज अगेन फॉर शॉर्ट टर्म की जो बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो ले, 2-3 महीने में कुछ पैसा डाल के निकालने वाले सोचते रहेंगे, तो उनके लिए। बट या इफ यू वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, तो गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगी। दिस आर रेयर अर्थ मिनरल्स। तो सिल्वर गोल्ड का चार्ट उठा के देख लो तो ऊपर ही जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई एम अगेन रिपीटिंग, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिल्वर गोल्ड अगर आपको लेना है, यू कैन टेक योर ओन कॉल, बट शॉर्ट टर्म के लिए इट्स वेरी रिस्की प्रोपोजिशन राइट नाउ। सो आई विल स्टे अवे। मैं आपके ऊपर छोड़ू, आपको क्या करना है। आई विल स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस रेट्स। सो ये क्वेरी थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिख देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस आते रहे। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। यहाँ तक पहुँच गए हो तो फिर एल्गोरिथम को भी बता दो कि यार हमने 14-15 मिनट वीडियो देखा है, हमको कुछ वैल्यू लगा, तो लाइक कर दो वीडियो को, सो दैट एल्गोरिथम कीप्स ऑन रिकमेंडिंग आवर वीडियो। तो मेहनत जो कर रहे हैं हम वो भी थोड़ी काम में आएगी। यूट्यूब विल रिकमेंड आवर वीडियो एंड चैनल टू द अदर पीपल टू।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड टाइम, फिर मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।